शरीर छोड़ने की मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये 4 शब्द एक ही और एक प्रश्न बहुत सारे हैं। एक और है कि जब आपने माँ भगवती की आराधना करी और माँ भगवती छन्नमस्तिका प्रकट हुई और वर मांगा, तो आपने मोक्ष क्यों, आपने आत्मज्ञान क्यों, मोक्ष क्यों नहीं मांगा? आप मतलब ये मेरे बहुत सारे उससे प्रश्न हैं, तो मैंने सोचा कि आपने वो चीज क्यों नहीं, माँ ने जो आपको दिया वरदान वो भी बहुत अद्भुत है, लेकिन ये क्यों नहीं मांगा? ये मेरा एक आपका शुभ नाम क्या है? संदीप दुबे। और आप कितने दिनों से हम पर नजर रखे हुए हैं? नहीं महाराज जी, मेरे को आनंद आता है और मैं ऐसे मतलब नजर नहीं, मतलब मैं अज्ञानी हूँ, तो बस ऐसे मतलब अच्छा लगता है। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ऐसा है कि बहुत सारे और प्रश्न है, पर ये तो 2 थे, और कभी होगा तो और। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। पहले ये 2 हम निपटा लेते हैं। हाँ। पहला है आत्म साक्षात्कार, आत्म कल्याण, आत्मबोध, आत्म तत्व की अनुभूति या मोक्ष, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज का जो स्वरूप देवी भागवत में वर्णित है, जो स्वरूप श्रीमद् भागवत में वर्णित है, उसमें कुछ भेद है कल्प दृष्टि से। कहीं कहीं सुखदेव जी को श्री शिव जी का अवतार बताया गया है। इसी मंच से विष्णु पुराण की कथा में कोई माता जी प्रश्न की थी, तो हमने कुर्म पुराण का प्रमाण देते हुए उनको बताया था, वहां से उनको श्री शिव जी का अवतार बताया। और स्कंद पुराण के अनुसार नंदनंदन रूपस्तु श्री को भगवान ऋषि, वहां भगवान कृष्ण के वो अवतार बताए गए। तो श्रीमद् भागवत के जो सुखदेव जी हैं वो राजा जनक के पास नहीं गए। इनके जो परीक्षित हैं वो 66 वर्षों तक जीवित रहे। देवी भागवत वाले परीक्षित सारस्वत कल्प के हैं। वहां के सुखदेव जी जो हैं तो पूर्व पक्ष का आश्रय लेके बहुत कुछ शास्त्रार्थ किए अपने पिता से भी और राजा जनक से भी बहुत बहस किए हैं। और वो सुखदेव जी जो हैं उन्होंने परीक्षित को कुछ नहीं सुनाया। वहां परीक्षित कुछ सुनने से पहले ही मर गए। वो 96 वर्ष की अवस्था में मरे थे। तो दोनों सुखदेव में कल्पभेद की दृष्टि से व्यक्तित्व का अंतर है। दूसरी बात यह है, वो चाहते तो बिल्कुल रह सकते थे पृथ्वी पर, राजा जनक के समान रह सकते थे, लेकिन जब वो व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंच गए हैं, वो महापुरुष उस तत्व को जान चुके हैं, तो रहना या न रहना उनकी निजी इच्छा पर है। उनको जब तक रहने का मन किया वो तब तक रहे, और जब उनको रहने का मन नहीं किया वो चले गए। वो उनकी निजी इच्छा का विषय है। और जब उनके पिताजी को यह लगा कि हम अपने पुत्र के बिना जीवन यापन कैसे करेंगे, तो शिव जी ने एक छाया के माध्यम से उनको अपने पुत्र की अनुभूति होती रहेगी, ऐसा वरदान भी दिया था लोक व्यवहार की दृष्टि से। तो यह भी प्रश्न उठ सकता है अगर आप इसको दूसरे दृष्टि से देखें कि जब सुखदेव जी चले गए तो राजा जनक को क्या आवश्यकता थी रुके रहने की। तो व्यक्ति जो शरीर के अंदर है और शरीर के बाहर है, दोनों स्थिति में वो फंसा है कि नहीं फंसा ये देखना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र में एक शब्द आया है जीवन मुक्त। शक्नोति है वह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखेन रह। विविध प्रकार की कामनाओं से जो चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है और उन कामनाओं के पूर्ण नहीं होने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, इनके वेग को जो व्यक्ति जीते जी सहन कर लेता है वही सुख को प्राप्त करता है। और शास्त्र दृष्टि से सुख केवल मोक्ष में है, क्योंकि अगर मुक्त नहीं है जीव तो चाहे जितना भी सुख का उपस्कर जुटा ले उसको सुखी हम नहीं मानते। वो सुख का एक अभिनय जैसा कर रहा है, जैसे सपने में कोई दस्यु आपको दौड़ाए और आप कुछ देर के लिए उससे बच जाए तो थोड़ा सुख वहां भी लगता है, एक वास्तविक सुख वो नहीं है। महाराज जनक और भगवान सुखदेव दोनों उस परमात्मा तत्व को जान चुके थे, आत्मबुद्ध हो चुके थे। उनमें जिनको जब तक रुकने की इच्छा रही वो रुके, न रुकने की इच्छा थी चले गए। अगर फिर उनकी इच्छा होगी घूमने फिरने आ जाए फिर आ जाएंगे, लेकिन आने और जाने से उनके बंधन का कोई संबंध नहीं है। ये उनकी निजी इच्छा है कि अपने पिताजी के साथ रह जाएं, कि कैलाश पर्वत पर जाकर रह जाएं, कहीं नहीं रहें, निर्गुण रूप में रहें, सगुण रूप में रहें, शरीर के अंदर रहें, शरीर के बाहर रहें। इच्छा होगी ही नहीं तो इच्छा की हम व्याख्या कैसे करें? इच्छा को पार करके ही तो वहां तक पहुंचे हैं। और दूसरा प्रश्न जो भगवती से संबंधित आपने किया, तो हम जब भगवती की आराधना कर रहे थे तो हमने कुछ मांगने के लिए किया ही नहीं था, तो मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं कि क्या मांगना है, तो इसलिए हमने नहीं मांगा। और अगर ये सब भी हमको मांगना पड़े तो फिर वो क्या कर रहे हैं? जब उनको बताना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए, तो बच्चा रोता है, मां समझ जाती है इसको भूख लगी है, कि इसने बिस्तर गीला किया है, कि इसको मच्छर काट रहा है, कि ये क्रोध में, तो समझ जाएगी। अगर देने लायक होंगे हम तो दे देगी, नहीं देने लायक होंगे तो नहीं देगी। ये उनकी चिंता का विषय है, हम भी चिंता नहीं कर रहे हैं, आप भी मत कीजिए। महाराज जी, दूसरों का तो पता नहीं, पर मैं लालची हूँ। और जैसे आपने दिया है कि जो मोक्ष है वो 5 भगवान 5 देवता देते हैं, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी
और भगवान गणपति, भगवान सूर्य जी और सूर्य भगवान, और आपने कार्तिकी जी का भी नाम लिया। हाँ, भविष्य पुराण के अनुसार षडब्रह्म में सुब्रमण्यम के नाम से उनकी गणना है। अब ये होता है कि दूसरे जितने देवता हैं तो मन में आता है कि फिर अगर जिसको ये आत्म साक्षात्कार इनकी कामना है तो दूसरे भगवान की क्यों पूजा करें, इसका क्या लाभ है? माँ गायत्री के हिसाब से आप बता दीजिएगा, क्योंकि पंडित को गायत्री जपना है और मन में आ जाता है कि 5 देवता ही जब सबसे उच्च दुर्लभ, इससे दुर्लभ कुछ चीज नहीं, ये ही देते हैं, और जितने इनके रूप हैं वो भी देने में सक्षम है क्या? हाँ। जैसे शिव है तो शिव जी हैं, जैसे शिव जी के बहुत सारे रूप लिए हैं, तो वो भी सक्षम है क्या? थोड़ा सा अभी बोल दो कि लाइट आने पर पूरा कर दीजिए। थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, नजदीक आ जाइए। हाँ, जैसे आपने भगवान शिव का उदाहरण लिया, भगवान शिव के एक स्वरूप है भगवान काल भैरव। शिव पुराण में हम समझते हैं, शायद शतरुद्र संहिता का वचन है कि भगवान शिव और भगवान भैरव एक ही परमात्मा तत्व है, जो शिव की माया से मोहित रहते हैं, वही लोग दोनों को अलग अलग समझते हैं, ये बात है। अब काल भैरव भगवान का जब तब लिखा है, स्तोत्र लिखा है शंकराचार्य जी ने, तो क्या कहते हैं? भुक्ति मुक्तिदायक प्रशस्तचारो विक्रम है, तो भुक्ति और मुक्ति देने में समर्थ बताए कि नहीं? शंकराचार्य यदि बता रहे हैं तो उसमें तुम संदेह नहीं कर सकते, वो सही बताएं। तो भगवान काल भैरव भी मोक्षदाता सिद्ध होते, और भगवान विष्णु के जितने अवतार है, आपने भगवती गायत्री का नाम लिया, उसके में जो है गातारम त्रायते स्मार्ट, तो गायत्री क्यों नाम पड़ा? गातारम, जो गान कर रहा है, जो जप कर रहा है, उस गान मतलब एक कैसेट बना कर नहीं, जो उनका अनुसंधान कर रहा है गान योग के माध्यम से, उसका वो रक्षण करती है। किससे रक्षण करती है? संसार सागर से रक्षण करते हैं, उसको मोक्ष देते हैं। तो ये 5, और इन 5 के सभी स्वरूप मोक्ष देने में समर्थ। हाँ, इसमें कई बार ये हो जाता है कि कुछ क्रम मुक्ति में डालते हैं, कुछ सद्यो मुक्ति में डालते हैं। सद्यो मुक्ति मतलब कि आपकी टिकट कंफर्म है, आप पहुंच जाएंगे। क्रम मुक्ति मतलब आरसी करती है, कैंसिल नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी समस्या है उसको, तो उसको क्रम मुक्ति में बहुत से देवता, जैसे नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान किसने दिया? यमराज ने दिया, और यही यमराज यहाँ अजामिल प्रसंग में कहते हैं, द्वादशते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। हम लोग 12 लोग जो हैं, हम स्वयं भगवान, वैसे तुम्हारा कपिलो मनु, यमराज, नारद जी, हाँ वही सब जो अजामिल प्रसंग में 12 लोग जो हैं, तो ये सब 12 भी भगवान के तत्व को जान रहे हैं। उनके द्वारा उपदिष्ट होकर गुरु के माध्यम से नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया, बहुत से लोगों ने प्राप्त किया। ये भी मोक्ष देने में क्रम गति से समर्थ है, मतलब ये आपको सीधे सीधे वहां तक नहीं पहुंचा देंगे, ये सही मार्ग पर बैठा देंगे, आपको वहां से आगे बढ़ाते रहेंगे, ये सब बात। तो ये मोक्ष देने में समर्थ है। और अगर परमात्मा बुद्धि से चिंतन किया जाए, जब वो दृष्टि बन जाएगी कि हर जगह भगवान है, तब तो यक्षिणी योगिनी से भी मुक्ति मिल सकती है, ऐसा लक्ष्मी तंत्र में तो है। अगर वहां से आप भगवती का सीधा कनेक्शन जोड़ लें कि इसके रूप में भी भगवती ही है, तो वहां से भी हो जाएगी। और जिसको नहीं होनी है वो तो रोज शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा के फंसाई होगी। देवता मुक्त तभी करेंगे जब आप मुक्त होने लायक दिखेंगे। महाराज जी आपने जितना बताया तो मैं कल होगा, आज थोड़ा समय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में।